बुलेटिन में खुशामदीद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद लाहौर रैली के दौरान जेहलम पहुंचने पर आवाम से आज खिताब किया। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि उन्हें क्यों निकाला गया। कोई करप्शन का दाग नहीं, उनका गिरेबान दामन सब साफ है। 1 मिनट में 5 जजेस ने फारिग कर दिया। ये वजीर आजम की नहीं, 20 करोड़ आवाम के मैंडेट की तौहीन है। अवाम को पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि 70 साल से कौम के साथ मजाक हो रहा है, सब कुछ बदलना होगा। आपके वोट का एहतराम कराना है। जिसे अवाम वोट दे उन्हें अवाम ही निकाले, किसी और को निकालने की जुर्रत ना हो। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत ने जब काम शुरू किया तो पहले धरने वाले और फिर मौलवी साहब कनाडा वाले इकट्ठे हो गए, फिर धरना 2 और इसके बाद पैनामा आ गया। मौलवी साहब को हर 3 माह बाद पाकिस्तान का दर्द उठता है। नवाज शरीफ ने कहा कि जाने कौन लोग उनके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने नवाज शरीफ की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा है कि बुलेट प्रूफ कार से खिताब करने से आवाम में एतमाद पैदा नहीं किया जा सकता, जिनकी तादाद में पहले ही कमी हो रही है। अगर आपको मौत का खौफ है तो आपको रैलीज नहीं निकालनी चाहिए। इमरान खान का कहना है कि पटवारियों और मजमे को किराए पर बुलाने का तरीकाकार किसी को अवाम का लीडर नहीं बना सकता। नवाज शरीफ की करप्शन बचाओ रैली कॉर्नर मीटिंग्स में तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एक फौजी डिक्टेटर ने बनाया, अवामी सियासत क्या है वो नहीं जान सकते। इमरान खान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने खराब एम्पायरिंग का जो बहाना बनाया हुआ है उसे सुनने वाले लोगों की तादाद में भी कमी हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि अवाम को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत पर उकसाया जा रहा है। अवाम के ऐलाने ला ताल्लुकी की वजह से जेहलम में असर के वक्त ही रैली खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि नाअहल शख्स की रैली में अवाम की अदम शिरकत अदालती फैसले की तौसीक है। ताहिरुल कादरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की 5 साल की मुद्दत कोई इद्दत नहीं जिसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। और अभी आपको बताएं मरियम नवाज के बयान के बारे में। उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने जेहलम में आई लव यू नवाज शरीफ की गूंज सुनी? इस्लामाबाद से जेहलम जज्बा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बढ़ा है। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि शेर इन जेहलम प्लान में तब्दीली के बावजूद इस्तकबाल के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया है। मरियम नवाज ने कहा कि इसी को सच्ची मोहब्बत कहते हैं। छोटे छोटे कस्बों में नवाज शरीफ का बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने हुक्मरान जमात पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग मुल्क को इंतशार और खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। शेरी रहमान ने यह भी कहा कि मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का अमीर सिराजुल हक का कहना है कि अवाम जानना चाहते हैं हुकूमत किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। जब हुक्मरान ही कहें कि उन्हें अदालती फैसले मंजूर नहीं तो मुल्क में आइन की बालादस्ती कैसे होगी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62-63 को खत्म करने के बजाय सब पर लागू किया जाए। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म बार बार साजिशों की बात करके कौम को धोखा नहीं दे सकते। नवाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली पर अपनी तकरीर दोबारा सुने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका हक है, लेकिन अवाम उनको ज्यादा पजीराई नहीं दे रहे। जिस किस्म का नाकाम उनको रिसेप्शन और रैली मिल रही है उससे जाहिर हो रहा है कि लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। हाँ, अब वो अपनी सियासी तौर पे जिंदा रहने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो उनका हक है वो करें, रैली करें, जरूर करें, लोगों के पास जाए, लेकिन अवाम ज्यादा पजीराई नहीं दे रहे। और आज खबरें थी कि ख्वाजा साद रफीक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कान में कुछ कहा, जिसके बाद काफिले ने बहुत तेजी से फासला तय किया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी ने साद रफीक से इस हवाले से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। ख्वाजा साद रफीक जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कान में कुछ कहा और उसके बाद बहुत तेजी से जो है वो कारवां रवां हुआ। ख्वाजा साहब, ऐसा क्या कहा था आपने कान में प्राइम मिनिस्टर के? देखें सिद्दीकी साहब, कान की बातें टीवी चैनल पे नहीं करनी चाहिए, ये कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। हाँ, वैसे कान में क्या
आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बता दूंगा मैंने कान में क्या कहा था। अच्छा, मेरी इत्तलात ये है कि कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इश्यूज थे जिसके बाद बहुत तेजी ये आप मेरे मुंह से मेरी असल बात निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कल के प्रोग्राम की, तो उन्होंने मुझे हिदायत की कि आप अनाउंसमेंट कर दें। चुनाचे मैंने कहा उनकी हिदायत के बाद कि सुबह 10 बजे जेहलम ब्रिज से कारवां का आगाज़ होगा, और ये जनरली यही बात हुई थी। रफीक से मुतालिक एक और खबर यह है कि नवाज शरीफ की रैली के दौरान वो गाड़ी की छत से गिर गए थे। यह वाकया गुज़श्ता रात रावलपिंडी में पेश आया था। ख्वाजा साद रफीक गाड़ी की छत से उतरते हुए पैर फिसलने की वजह से जमीन पर गिर पड़े। पुलिस एहलकार ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नीचे जा गिरा। हादसे में ख्वाजा साद रफीक और पुलिस एहलकार को ज्यादा चोट नहीं आई। और चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने बैनुल इदारा जाती मुकालमा शुरू करने की इजाजत दे दी। उनका कहना है कि इदारों के दरमियान टकराव मुनासिब नहीं, अदलिया, फौज और हुकूमत के दरमियान डायलॉग करवाया जाए। डायलॉग के लिए वजीर आजम, फौज, ब्यूरोक्रेसी और चीफ जस्टिस को दावत दी जाएगी। रजा रब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट को इख्तियारात देने के लिए कमेटी ऑफ होल की तहरीक तैयार होनी चाहिए। ठोस तजावीज़ आने तक सेनेट की होल कमेटी के इजलास होंगे। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत या अपोजिशन नहीं, पूरे ऐवान का मामला है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान में जज़ाम के मरज़ के खात्मे के लिए गरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली डॉक्टर रूथ फाओ तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गई। पाकिस्तानी मदर टेरेसा कहलाने वाली डॉक्टर रूथ फाओ 1960 में अपना वतन जर्मनी छोड़कर पाकिस्तान आई और आखिरी सांस तक जज़ाम के मरीजों की खिदमत करती रहीं। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। डॉक्टर रूथ फाओ की आखिरी रसूमात 19 अगस्त को कराची में होंगी, जिसके बाद उन्हें सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। माँ ने निकाल दिया, इसने अंदर गोद लेके पाला उनको। अच्छा, मतलब हम लोग जो है ना, माँ बाप इतना बर्दाश्त नहीं किया तो उसने किया। इंसानी खिदमत के कैनवस पर लाजवाल रंग बिखेरने वाली डॉक्टर रूथ फाओ दुनिया से चली गईं। मैरी एडिलेड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की सरबराह और जज़ाम के मर्ज के खात्मे के लिए जिंदगी के 55 कीमती साल वक्फ करने वाली डॉक्टर रूथ फाओ कई माह से अलील थीं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 2 हफ्ते कबल निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां गुज़िश्ता शब 12 बजे उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर रूथ फाओ के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान अफसरदा है, बिलखुसूस जज़ाम के मरीज, जिनके लिए डॉक्टर रूथ अंधेरे में रोशनी का इस्तारा और मायूसी में उम्मीद का मीनारा थी। डॉक्टर रूथ सारी उम्र उन लोगों की निगहदाश्त करती रहीं जिन्हें अपनों ने धुतकार दिया था। माँ ने निकाल दिया, इसने अंदर गोद लेके पाला उनको। हमारी माँ बहनें भी शायद जितना ना करें जितना उन्होंने हम लोगों के लिए किया। बहुत अच्छा, मतलब हम लोग जो है ना, माँ बाप इतना बर्दाश्त नहीं किया तो उसने किया। अल्लाह उसको जन्नत पे दोस्त। और अभी खबर के इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की दरखास्त में इख्तियार समाअत पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत पर कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखता है। इमरान खान 23 अगस्त तक अपना जवाब जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत पर इख्तियार समाअत से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। इमरान खान की जानिब से उठाए गए एतराजात दुरुस्त नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। इमरान खान 23 अगस्त तक जवाब जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आज पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और इंशाल्लाह अगली पेशी यानी 23 अगस्त को उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट कानून के तहत इल्ज़ामात फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। 20 के लगभग ऐसे अहकामात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिनकी तामील नहीं की गई। आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सादर फरमाया है कि उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है और उन्होंने आइंदा समाअत 23 अगस्त के लिए फ़िक्स की है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान ने पार्टी फंडिंग केस में नजरसानी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दिया था, जिस पर अकबर एस बाबर ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कैमरामैन शबीर डार के साथ आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
नवाज शरीफ के मिशन लाहौर का आज दूसरा रोज था। कल 20 मिनट का रास्ता 6.5 घंटे में कटा। आज कई किलोमीटर का सफर मिनटों में तय हुआ। वजीर आजम की गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। काफिला और कंटेनर पीछे रह गए। नवाज शरीफ की गाड़ी आगे निकल गई। दीना पहुंचते पहुंचते गाड़ी में डेंट पड़ गया और दरवाजा भी अंदर धंस गया। रैली के दूसरे रोज भी नून लीग के मतवालों का जोश कम नहीं हुआ। खवातीन पार्टी के नगमे गाती रहीं, कारकुन भांगड़े डालकर अपने जज्बात का इजहार करते रहे। रात 12:30 बजे सफर जहां रुका, आज दोपहर 12 बजे वहीं से नवाज शरीफ का काफिला लाहौर की जानिब गामजन हुआ। पंजाब हाउस रावलपिंडी से साबिक वजीर आजम की गाड़ी निकली तो कारकुनों का हुजूम उमड़ आया। गाड़ियों में, गाड़ियों की छतों पर पैदल और मोटरसाइकिल सवार। नवाज शरीफ की गाड़ी के गिर्द ढोल की थाप पर मतवालों के भंगड़ों और पुरजोश नारों ने खूब रंग जमाया। रावलपिंडी से निकलते ही नवाज शरीफ की गाड़ी हवा से बातें करती जीटी रोड पर निकल गई। कल इस्लामाबाद से रावलपिंडी का 20 मिनट का रास्ता 6.5 घंटों में तय हुआ और आज घंटों का सफर मिनटों में तय किया गया। मुस्लिम लीग नून की रैली जो है इस वक्त तेज रफ्तारी से जैसे ही कचहरी चौक से निकली है, उसके बाद बहुत तेज रफ्तारी के साथ जो है ये इस रैली का सफर जो है वो जीटी रोड के ऊपर जारी है। गाड़ी के स्पीडोमीटर की सुई 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। काफिला और कंटेनर पीछे रह गए, नवाज शरीफ आगे निकल गए। दीना पहुंचते पहुंचते गाड़ी में डेंट पड़ गया और दरवाजा अंदर पिचक गया। जेहलम शहर की हुदूद में दाखिल होते होते कारकुनों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। बेपनाह रश की वजह से नवाज शरीफ का काफिला कई मकामात पर रुका तो कारकुनों को उनसे बात करने का मौका भी मिलता रहा। साबिक वजीर आजम भी हाथ हिलाकर कारकुनों के जज्बात का जवाब देते रहे। शाम ढले काफिला जेहलम शहर में दाखिल हुआ तो भंगड़ों और पार्टी तरानों से इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर आजम खिताब के लिए डाइस पर आए तो आई लव यू के नारों से फिजा गूंज उठी। फिलहाल साबिक वजीर आजम जेहलम के एक होटल में मुकीम हैं। नवाज शरीफ की अगली मंजिल पहलवानों का शहर गुजरांवाला है, जहां अखाड़ा छोड़कर रेसलर्स सड़कों पर इंतजार में बैठे हैं। नवाज शरीफ ने आज अपने खिताब में यह भी कहा कि है कोई अदालत जो डिक्टेटर को सजा दे। डिक्टेटर 10 साल हुकूमत करके कमर दर्द का बहाना बनाकर बाहर चला गया, उसका जो ट्रायल हुआ वो सबके सामने है। नवाज शरीफ ने कहा कि डिक्टेटर आइन और कानून को तोड़ते हैं और हमारे जज ऐसे डिक्टेटर्स को कानूनी हैसियत देते हैं। नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए गुजरांवाला के पहलवान भी सड़कों पर निकल आए। पुशअप लगाकर ताकत का मुजाहरा किया। शहर में नवाज शरीफ के हक में रैलीज भी निकाली गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला सुबह जेहलम से रवाना होगा। जीटी रोड से मुल्हका शहरों के कारकुनान बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। तहसील खानिया में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान भी पुरजोश हैं और पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। गुजरांवाला में नवाज शरीफ का सदका उतारने के लिए काले बकरों की कुर्बानी दी गई। पहलवान भी सड़कों पर निकल आए हैं। पुशअप लगाकर मियां साहब को सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश कर डाली है। कायद इधर आएंगे तो सारे गुजरांवाला ये पहलवान वाती पगड़ियां पहनकर कायद का इस्तेमाल करेंगे। पहलवान पूरी सिक्योरिटी देंगे बल्कि जान अपनी भी निसार करेंगे मियां नवाज शरीफ के नाल। शहर में वेलकम नवाज शरीफ रैलियां निकाली जा रही हैं। कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज रात जेहलम में क़याम करें, जिसके बाद सुबह वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। साथ ही एंकर राबिया अनम भी जेहलम में मौजूद है, उनसे सूरत हाल जान। राबिया, जो कुछ पिंडी से काफिला निकलने के बाद हुआ, तेजी से जेहलम पहुंचा, फिर भरपूर खिताब भी किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। अभी जेहलम में माहौल क्या है, कैसी तैयारी है सुबह के लिए? बहुत शुक्रिया आयशा और जुनेद। जैसे हम कल से कवर कर रहे हैं, आज दूसरा रोज इस रैली का अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल जब का इख्तिताम हुआ था तो जितने भी पिंडी और इस्लामाबाद के लोग थे वो वापस अपने घरों को चले गए थे, क्योंकि काफिला पिंडी में ही था। आज चूंकि अब पिंडी से बाहर निकल गए हैं और अब भी लोग शामिल हैं इस्लामाबाद और पिंडी के इस काफिले में, तो आज हम देख रहे हैं कि जिस जगह क़याम कर रहे हैं ये एक मशहूर होटल है जेहलम का, जहां पर नवाज शरीफ क़याम करेंगे। उसके बाहर जो कारकुनान है रैली के साथ आए हुए वो यहीं पर मौजूद हैं। सबने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, कुछ ने गाड़ियों में सोने का इंतजाम किया है, यहीं पर खाना पीना भी चल रहा है और इन सब का यही कहना है कि हम यहीं पर रुकेंगे और यहीं से सुबह जो 10 बजे का टाइम दिया गया है और प्रॉबेबली वो लेट भी हो जाएगा, वो यहीं से इनके साथ जाएंगे। तो ये सारे अफराद यहीं पर मौजूद हैं और जेहलम की सड़कों पर रश है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं जेहलम के वो भरे हुए हैं, क्योंकि सब जा रहे हैं और वहां पर खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ये माहौल है इस वक्त जेहलम का और सारी तैयारी है कि सुबह उठना है और काफिले में दोबारा से शामिल होना है।
राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जेहलम में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह से तैयारी की जा रही है, इसके बारे में राबिया तफसील से बता रही थी। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान टीम 2 ने आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान 2 की टीम ने फाइनल में पाकिस्तान 1 को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5-4 से शिकस्त दे दी। बाबर मसीह और मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल टीम ने सज्जाद और असजद पर मुश्तमिल टीम को शिकस्त दी। और नेशनल T20 कप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया। इवेंट 25 अगस्त से मुल्तान में शुरू होगा। दूसरा मरहला फैसलाबाद में 4 से 10 सितंबर तक खेला जाएगा। खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मकामी होटल में हुई, जहां 8 टीमों ने कप्तान समेत 4 खिलाड़ियों के अलावा ड्राफ्टिंग के जरिए टीम का इंतखाब किया। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मुल्क के तमाम ही नामवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट 2 मरहलों में मुल्तान और फैसलाबाद में खेला जाएगा। कराची वाइट्स की कप्तानी सरफराज अहमद, लाहौर वाइट्स की सलमान बट, लाहौर ब्लूज की मोहम्मद हफीज, इस्लामाबाद की अमाद वसीम, रावलपिंडी की उमर अमीन, पेशावर की मोहम्मद रिजवान, फाटा की उस्मान शनवारी और फैसलाबाद की क़यादत मिसबाउल हक करेंगे। गैर मुल्की लीग और काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले फिटनेस टेस्ट देंगे। और अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अपने कमर दर्द से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। एक बयान में चौधरी निसार ने कहा कि मीडिया के कुछ हल्के उनके हवाले से खुद ही खबर बनाते हैं और फिर खुद ही उस पर तबसरे शुरू कर देते हैं। ना तो उन्होंने किसी को ये कहा कि वो कमर दर्द की वजह से रैली में शामिल नहीं हो सके और ना ही रैली में अदम शिरकत की वजह कमर दर्द है। चौधरी निसार के मुताबिक 99% सीनियर लीडरशिप रैली में नहीं है, सिर्फ उन्हें ही क्यों मुतनाज़िर बनाया जा रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ की गाड़ी चलाकर लाहौर जाएंगे, मगर कुछ हल्के ये खबर पूरा दिन तवातर से चलाते रहे। चौधरी निसार ने कहा कि हद तो ये है कि अभी कुछ देर पहले उनका एक बयान चलता रहा जो उन्होंने किसी को दिया ही नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा है कि उन्होंने पनामा केस JIT की रिपोर्ट पढ़ी है। JIT ने बहुत मेहनत की है। सुप्रीम कोर्ट ने अब भी शरीफ खानदान पर नरम हाथ रखा है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो इस अदालत ने नहीं की, वो तो पहले नज़ीरें हैं, 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट नज़ीरें हैं लैरी के केस में और एक मोहम्मद खान जुनैद, जो वो मोहम्मद खान जुनैद एक और उनके केसेस में सुप्रीम कोर्ट की पहले से नज़ीरें हैं, जो मैं दुरुस्त नहीं समझता कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हम खबर आपको दें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मिसाक जमहूरियत असल जमहूरी कुव्वतों के दरमियान आगे बढ़ने की बुनियाद बन सकता है। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। कयूम, और क्या गुफ्तगू की है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने? जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ पे अब से कुछ देर पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए हमने उनसे कुछ सवाल जवाब किया और उनसे पूछा कि लाहौर के पहुंचने के बाद आपका क्या प्लान है। तो उनका ये कहना था कि जो है हमारा पैगाम यही है कि हमारी जद्दोजहद जमहूर की जद्दोजहद है और हम जमहूर का हक हुक्मरानी जो है उसके लिए हमारी स्ट्रगल है। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि इस हवाले से आप जब पूछा गया कि आपके ख्याल में क्या पैमाना है, किस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मिसाक जमहूरियत, जिस पर तकरीबन तमाम जमातों ने दस्तखत किए हैं, वो और असल जो जमहूरी ताकतें हैं, जो जमहूरी कुव्वतें हैं, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की बुनियाद जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन सकता है। इस मौका पर उनसे कहा गया कि क्या इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके साथ भी बातचीत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये देखें, मेरे टेबल पे दाएं तरफ कुछ लोग बैठे हैं और बाएं तरफ कुछ लोग बैठे हैं। जो दाएं तरफ वाले एक बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ वाले दूसरी बात करते हैं, तो मैं उनके साथ बैठूंगा जो कि हमारी बात को लेकर के आगे चलें। और बिलखुसूस उनका ये कहना था कि जो असल जमहूरी कुव्वतें हैं, जो जमहूरी ताकतें हैं, जो जमहूरी सियासी जमातें हैं, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की बुनियाद जो है वो बन सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मुझे समझ नहीं आती कि मुझे किस बुनियाद पर जो है वो नाअहल करार दिया गया। उनका ये भी कहना था कि मुल्क के अंदर क्या कोई ऐसी अदालत है जो किसी डिक्टेटर को सजा दिलवा सके। और ये मुख्तसर सी गुफ्तगू जो है वो सहाफ़ियों के साथ एक मुख्तसर मुलाकात के अंदर उन्होंने की। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी। नवाज शरीफ ने कहा है कि मिसाक जमहूरियत असल जमहूरी कुव्वतों के दरमियान आगे बढ़ने की बुनियाद बन सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन ने आयशा गुलाली के खिलाफ करप्शन की दरख्वास्त पर छानबीन का अमल शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है कि गुलाली के खिलाफ दर्शन कार्रवाई कर सकता है या नहीं। अगर आयशा गुलाली ने वफाकी फंड्स में करप्शन की है तो नैब ही उस पर कार्रवाई कर सकता है। अगर करप्शन सूबाई फंड से मुतालिक है तो एहतसाब कमीशन कार्रवाई करेगा। आयशा गुलाली के खिलाफ करप्शन की दरख्वास्त उनके मुबैना साबिक असिस्टेंट नूर जमान और लकी मरवत से PTI के रहनुमा सलीम खान ने दी है।